क्या थॉट है? आप इतने सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में है, आपको क्या लगता है वुमेन के लिए नेटवर्क मार्केटिंग, यू नो, व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट? क्या ये सही है, क्या है, आपको क्या लगता है? सी दीपल जी, आई थिंक हमारी जर्नी एक साथ की है। एंड इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं आज, बिकॉज बहुत सारे लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, लेडीज आज समझती हैं। मुझे मुझे आज मेरे थॉट जरूर मैं बताऊंगी, बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि लेडीज आज समझती है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा करियर है। तो इसमें और ज्यादा हम ऐड ऑन करेंगे, बिकॉज इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस्ड लोग हैं हम लोग। लगभग हमें 20-22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें। और गुड न्यूज पता है क्या है दीपल जी, कि इसमें मैक्सिमम लेडीज है, ऑलमोस्ट 75 to 80%, वेरी करता है अप्रोक्सीमेटली, कभी 78% का आ जाता है, कभी 80% आ जाता है, बट इतनी औरतें हैं, इसका मतलब है ये डोमिनेंट है ऑलरेडी बाय लेडीज। ये लेडीज डोमिनेंट इंडस्ट्री ऑलरेडी है। और अगर मैं बात करूं एक ऐसे मॉड्यूल की जिसमें लेडीज कंफर्टेबली, बिना चिंता के, बिना स्ट्रेस के अगर कुछ कर पाए, तो ये बिजनेस मॉड्यूल जो है ना, वो एक कंफर्टेबल बिजनेस मॉड्यूल बोलूंगी, जो एक्चुअली डिजाइन किया गया है लेडीज के लिए, लेडीज की कंफर्ट के हिसाब से, लेडीज के कैरेक्टर के हिसाब से, लेडीज के बिहेवियर के हिसाब से। और मैं बोलती हूँ ये इंडस्ट्री है की टू फ्रीडम। हमेशा मैं ये बात अपने टॉक्स में बोलती हूँ कि ये फ्रीडम किस चीज का, स्ट्रेस से फ्रीडम, अपने लंबे लंबे सपनों को कॉम्प्रोमाइज करना है उससे फ्रीडम, आप टाइम फ्रीडम ले लो, आप मनी फ्रीडम ले लो। हम सब लेडीज को तो यही सब चाहिए ना। सो बेसिकली आई वुड से कि ये इंडस्ट्री पर्टिकुलरली लेडीज के लिए ही बनी है। और अगर अपनी हिडन क्वालिटीज को अगर मैं देखूं, मैं अगर मेरे बारे में बोलूं, सिंपल लड़की थी, सिंपल ग्रेजुएशन करी और सिंपल पढ़ाई करी, सिंपल मेरा वही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप कैसे आ गए इस इंडस्ट्री में, कैसे नहीं, आपकी बिल्कुल, एंट्री हुई इस इंडस्ट्री में? एब्सोल्युटली। और आई वुड लाइक टू टेल पीपल दैट मेरा जो बैकग्राउंड है बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है, और मैं को बिलोंग करती हूँ यूपी फैमिली है। और यूपी फैमिली में आज भी अगर आप देखें, अब तो समय बहुत बदल गया है, तो पिछले कुछ सालों में बहुत चेंजेस आ गए हैं, बट हमारे टाइम में अगर हम बात करें तो गर्ल्स को इतना ज्यादा बोला ही नहीं जाता था, हमारे घर में कल्चर ही नहीं था, इनफैक्ट मैं बोलूं। और इवन खाने में भी वेरिएशन होती थी, लड़का है तो ये खा ले, लड़की है तो भाई चलो थोड़ा इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लो। और एजुकेशन में भी, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, मेरे भाई को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया गया, तो पहले से ही जो कहते हैं ना, परवरिश ऐसी रही है जहां पर ये जो बोला जाता है ना, डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल के बीच में, वो रहा है। और बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि मैं बहुत स्टूडियस रही हूँ अपने टाइम में। और उस टाइम मेरे पापा जी को बहुत उनकी लाडली रही हूँ। खैर, मेरे फादर और मेरे मदर की मैं हमेशा थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे करियर में तो नहीं, बट उन्होंने हमेशा बोला पढ़ो, खूब पढ़ो, और बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छा सा लड़का मिल जाएगा शादी करने को, क्योंकि पढ़े लिखे लड़की को पढ़ा लिखा लड़का मिल जाता है ना। तो वो चीज हमारे कल्चर में थी। पढ़ाई की तो पापा से परमिशन ली कि पापा मुझे टीचिंग की जॉब करने दो, और वो टीचिंग की जॉब की परमिशन मिलने से मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया बिफोर माई मैरिज। एंड चल रहा था ठीक ठाक, फिर मुलाकात हुई सिद्धार्थ जी से, देन शादी हुई। एंड शादी के बाद मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री क्या है। और बिलीव मी, जितने ना हो सकते थे कारण इस इंडस्ट्री में करने के, वो सब मेरे पास थे। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, बिल्कुल बोल नहीं सकती थी, अभी नहीं लग रहा होगा, बट मैं बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना एक बिंदास बोलता, जो जिसको बिंदास होता है वो इस इंडस्ट्री में आता है। और लीडरशिप क्वालिटी जीरो, माने मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसा जो ये इंडस्ट्री में बोला जाए कि यस, चंचल कभी जो आज मुकाम है वो पा सकती है। सो बस धीरे धीरे एक चीज मैं बोलती हूँ, इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक चीज आपको कैरी ऑन करती है, आपकी कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई आपका बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, ना आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाता है। ओनली वन थिंग, एक छोटी सी चाहत, मैं बड़ी भी नहीं बोलती, बड़ी भी नहीं बोलती, एक छोटी सी चाहत लेडी की ना उसको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। मेरी चाहत थी कि मुझे मेरे माँ बाप को प्राउड फील कराना था। हर लड़की चाहती है कि अपने माँ बाप को, क्योंकि जहां पर लड़की को बहुत वैल्यू दी जाती थी, मेरे मन में कहीं कहीं था कि मैं ऐसा कुछ काम करूं, मेरे पेरेंट्स बोले कि यस, चंचल मेरी बेटी है, या मेरे को अपने प्राउड फील करें। दूसरा, मेरे को बिकॉज शादी हुई थी बहुत, जो जबरदस्ती हम लोगों ने शादी करी थी, तो आई वांटेड टू बी द बेस्ट पार्टनर ऑफ माय हस्बैंड, इवन इन द पार्ट ऑफ जहाँ फाइनेंशियल अर्निंग होती है। जनरली घर संभालना हम लेडीज बहुत अच्छे से जानती हैं,
हम बच्चे बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं, रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं, बट जब कंधे से कंधा मिलाकर जब बात आती है ना कमाने की, वहां पर हम कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे दे धक्का मार लेती है कि नहीं चलो ठीक है, हम कर नहीं पाएंगे, ये हो नहीं सकता, या बहुत सारी चीजें जो हम लेटर ऑन शायद आप मुझसे जरूर पूछोगे। सो डेफिनेटली मैं वो चीज बोलना चाहूंगी कि मैं आफ्टर मैरिज आई, धीरे धीरे सीखना शुरू किया, एंड ये इंडस्ट्री 360 डिग्री आपको चेंज कर देती है। आई डोंट, मुझे नहीं पता मैं कब चेंज हो गई, बट कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत। ये इंडस्ट्री के अंदर जब आप उन लोगों के साथ जो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, ऑलवेज अच्छी बातें करते हैं, ऑलवेज सराउंडेड बाय ऐसा ये करना चाहिए, ये ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम शब्द से ही मेरी पहचान इस इंडस्ट्री के आने के बाद हुई है, क्योंकि मेरे पास ड्रीम जैसा शब्द मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं, बस काम था। ये आई थिंक सबके लिए होगा चंचल, अगर आप देखोगे तो एवरीवन, जो मैं तो आज अपने आप को एक बहुत बड़ी ड्रीमर कहती हूँ, बट कभी एक टाइम था मुझे ड्रीम ही नहीं मालूम था, सो राइट कि हमारे जैसे लाखों महिलाओं को ये इंडस्ट्री जो उसके अंदर सपने दब चुके हैं, जो कभी उसने सोचे भी नहीं है, जो वो भूल चुकी है, या उसका पैशन जो था वो उसे याद नहीं है। ये इंडस्ट्री न उसको कहते ना कि वो एक कोयले की खान दे देती है, हीरा भी होता है। ये इंडस्ट्री हीरा बनाती है लोगों को। सो यू एब्सोल्युटली राइट। सो बेसिकली आप इस इंडस्ट्री में आई शादी के बाद, और मैं कहना चाहूंगी नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, राइट, कि भाई पर आपको बहुत मजा आने लगा, आप एंजॉय करने लगी, और आप एक डिफरेंट पर्सन है जो आप पहले थी, राइट? यही वो पहले की चंचल और आज की चंचल आपने मुझे मेरी जर्नी देखी है, आपने मेरी जर्नी देखी है, एंड लुक वाइज, कैरेक्टर वाइज, फीलिंग वाइज, थॉट वाइज, आई एम टोटली चेंज। एंड मैं आई थिंक आप वो बेहतर समझ सकते हैं, आई थिंक ऑडियंस में कोई वो बात समझ भी नहीं सकता मैं क्या थी। So definitely this industry has given me a lot, apart from money. जब मनु आई तभी भी मुझे याद है आप, और जब आपका छोटू आया तभी भी मुझे याद है कि यानी कौन सी चीजों से कौन से कैसे वक्त से मैं कहना चाहूंगी हम साथ में गुजरे हैं। बिल्कुल आपने ट्रेमेंडस ग्रो किया है अपने आप को इतने सालों में, एंड मुझे बहुत खुशी होती है हम लोगों का, जब हम लोगों का मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ आपको या मुझे, या फिर आप देखिए हमारे बहुत सारे और लोगों को जो हमारे साथ शुरू से साथ में है, पूरी तरह बदल चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री।